बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले रुख करते चलें जी टोबा टैक्सिंग का। तो डिप्टी टोबा टैक्सिंग इबादत निसार की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद सजाद हुसैन शाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एएसपी मोहम्मद फ़हीम है और मैं एसडीपीओ सदर सर्कल टोबा टैक्सिंग तैनात हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टैक्सिंग में की पुलिस लाइन्स में एक मॉक एक्सरसाइज की गई, जो मॉक एक्सरसाइज काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है। इस मॉक एक्सरसाइज में मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें जैसे कि एलीट फोर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टैक्सिंग 1122 रेस्क्यू और इसके अलावा बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने हिस्सा लिया। इस मॉक एक्सरसाइज का जो बेसिक जो मकसद था वो ये था कि इन दीज काइंड ऑफ सरकमटेंसेस, अगर इस किस्म के जो दहशतगर्दी के हमले हैं, इस तरह के अगर खुदा न खास्ता कोई हमला हो जाता है तो उसमें पुलिस का टाइमली रिस्पांस क्या हो, उसमें एलीट फोर्स का रोल क्या होगा, एलीट फोर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, उसके अलावा जो रिजर्व पुलिस फोर्स है वो किस तरह से जो है एक्ट करेगी। और इन केसेस में अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है, अगर हमारी फोर्स का कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है या कोई सिटीजन हमारा ज़ख्मी हो जाता है, कोई आम आवाम ज़ख्मी हो जाती है, तो उसको किस तरह से जो है 1122 वाले रेस्क्यू करेंगे। और उसके अलावा जो ये दहशतगर्दी का खुदा न खास्ता कोई हमला होता है तो उसमें से जो इंटेलिजेंस है वो बाकी जो इदारे हैं हमारे किस तरह से वो इंटेलिजेंस इकट्ठी करेंगे। तो इसके लिए जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो पुलिस लाइन है उसमें इसका जो है मॉक एक्सरसाइज की गई। इसका मकसद ही जो है वो डिफरेंट जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और जो टाइमली रिस्पॉन्स है उसको इफेक्टिव बनाना था। थैंक यू। मज़ीद खबर आपको दे रहे हैं टोबा टैक्सिंग से। डीपीओ टोबा टैक्सिंग इबादत निसार के हुक्म पर चोरों और डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। थाना सिटी गोजरा के एसएचओ की दबंग कार्रवाई। एसएचओ चौधरी हाकिम अली और चौकी इंचार्ज निशाताबाद मीर सफ्तर गुजर ने कार्रवाई करते हुए शहर के मारूफ ताजर राना अथर बशीर के घर चोरी की बड़ी कार्रवाई करने वाले मुलजिमान को ट्रेस करके चोरी के मुकदमा में मुलजिमान हुमैरा और ताहिर को गिरफ्तार किया। इनसे चोरी शुदा 33 लाख रुपए मालियत का 15 तोला सोना बरामद किया। इस मौका पर राना अथर बशीर की जानिब से पुलिस को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इनका शुक्रिया अदा किया गया। खबर शामिल करते चलें जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, जहां पर सेक्टर F1 का मेन रोड कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। मीरपुर सेक्टर F1 कोटली रोड मेन सड़क के नजदीक आलम प्लाजा के बाएं जानिब मेन रोड पर खाकरोब मोहल्लों से कचरा इकट्ठा करके फेंकना शुरू कर गए। कई बार कचरे की गंदगी को केले के छिलकों की वजह से एक्सीडेंट्स रोनमा होने लगे और कई मोटरसाइकिल वालों के एक्सीडेंट्स भी हुए। मीरपुर इंतजामिया ने कभी भी इसके मुतबादल कोई कचरा कुंडी तमीर न कर सकी। अवाम इलाका इंतजामिया से मुतालबा करती है कि इस पे फौरी एक्शन लिया जाए। डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज कोहाट की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ताहिर जमील खट्टक डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज कोहाट की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुशहाल प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज ताहिर जमील खट्टक ने फील्ड स्टाफ और हैचरी स्टाफ की मुश्तरक मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम मुलाजमीन को रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी बजरिया व्हाट्सएप और लाइव लोकेशन देने के साथ गैर कानूनी शिकार मछली पर काबू पाने के साथ साथ लाइसेंस के इजरा चालान देने के बारे में हिदायत जारी की। जिम्मेदारों को फिश फार्मिंग की राग़िब करने पर जोर दिया। इसके अलावा मछली ठेकेदारान के जिम्मे वाजिबुल अदा रकूम की वसूली और छोटी मछलियां पकड़ने पर इनको चालान देने की हिदायत जारी की। रुक करते चलें जी बुलेटिन में अब जोहराबाद का, जहाँ पर हर दिल अजीज शख्सियत राना अब्दुल जब्बार अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद आज रिटायर्ड हो गए। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस 40 साल तक खिदमत सर अंजाम देने वाली हर दिल अजीज और दबंग शख्सियत इंफॉर्मेशन ऑफिसर राना अब्दुल जब्बार अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए। राना अब्दुल जब्बार ने अपनी रिटायरमेंट के मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अपने सहाफी भाइयों को नहीं भूल सकता, जिन्होंने हमेशा ताउन रखते हुए इज्जत बख्शी। इनके ताउन से अपने सरकारी उमूर शानदार अंदाज में निभाए। बिलखुसूस जिले इंतजामिया के अफसरान के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। तमाम अफसरान और सहाफी ने जो इज्जत दी वो नाकाबिल फरामोश है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर ने दफा 144 के नफाज के लिए 60 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी। दफा 144 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अरसा 60 दिन के लिए पाबंदी आयद। जिला कोहाट में दरियासिंध के किनारे प्लेसर सोने की गैर मजाज कानकुनी पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर ने पाबंदी आयद की। दफा 144 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जिला कोहाट में दरियासिंध के तमाम किनारों बिलखुसूस शकरदराता, रुस्ता सांडा और चोरलिकी, कमारो, तोई और बांडा पर प्लेसर सोने की गैर मजाज कानकुनी पर फौरी तौर पर अरसा 60 दिन के लिए पाबंदी आयद की है। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर दफा 188 ताज़रात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई होगी। अपने बच्चों के पैदाइश का अंदराज कल नहीं आज ही करवाएं। शोरकोट में बाकायदा
बच्चों के पैदाइश के अंदराज के हवाले से मुहिम का आगाज कर दिया गया। शोरकोट में अपने बच्चों की पैदाइश का अंदराज कल नहीं आज ही कराएं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जंग महर इम्तियाज अहमद और एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल शोरकोट के हुक्म पर यूनियन काउंसिल 50 कायम परवाना और यूनियन काउंसिल 52 शाह सादिक में भी फ्रेश अंदराज पैदाइश के 2 माह तक मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिल ने अवाम के नाम पैगाम दिया कि अपने आप बच्चे का फ्रेश अंदराज पैदाइश के 2 माह तक आज ही अपने मुतालिका यूनियन काउंसिल में मुफ्त करवाएं। ये अंदराज पैदाइश मुहिम 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जारी रहेगी, जो कि तहसील शोरकोट की तमाम यूनियन काउंसिल्स में फ्रेश अंदराज पैदाइश मुहिम जारी रखी जाएगी। खबर शामिल करते चलें जी अब समारोह से, जहाँ पर निजी स्कूल में कल्चर डे के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। समारोह में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाला स्कूल में सकाफती तकरीब का इनेकाद। स्कूल के शागिर्दों ने टैबलूज और खाके पेश करके सिंधी सकाफत को उजागर किया। बच्चों ने सिंधी गीतों पर टैबलूज और तकरीरों में भरपूर हिस्सा लिया। आए हुए मेहमानों के साथ उस्ताजा से दाद हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के ऑपरेटर मदन राज मेघवाड़ और दीगर उस्ताजा ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स का मकसद सिंधी सकाफत को उजागर करना है। सिंध की तारीख सदियों से है। सकाफती दिन का मकसद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देना है। फैसलाबाद का उम्र रसीदा शख्स शादी के झांसे में कच्चा जाने के लिए सादिकाबाद पहुंच गया। अल्लादिता जफरुल्लाह डाकुओं की आलाकार आलिया नामी लड़की से शादी की लालच में सिंध जा रहा था। पुलिस ने बुजुर्ग शहरी को कार्रवाई करते हुए अगवा होने से बचा लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक अगवाकारों की आलाकार आलिया नामी लड़की से शादी के लालच में बुजुर्ग अबाड़ो सिंध की जानिब जा रहा था। थाना कोट सफदर के एंटी हनी ट्रैप सेल ने और दौरान कार्रवाई बुजुर्ग को बस से उतार लिया। फैसलाबाद का रहायशी शख्स लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का रिटायर्ड और उम्र रसीदा अल्लादिता जफरुल्लाह फेसबुक पर शादी का इश्तेहार देकर लाहौर से सादिकाबाद पहुंचा और बाड़ो जा रहा था। थाना कोट सफदर चेक पोस्ट पर पुलिस के एंटी हनी ट्रैप सेल ने ह्यूमन रिसोर्सेज की इत्तला पर कार्रवाई की। शहरी को अगवा होने से बचा लिया। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना था बीबी पुलिस मुल्क भर से अब तक 241 अफराद को अगवा होने से बचा चुकी है। खबर शामिल करते चले बुलेटिन में अब सियालकोट से, जहाँ पर डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल ने उमर जाड़ की गिरफ्तारी के हवाले से इंकशाफात किए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। इश्तिहारी मुलजिम उमर डार थाना नेकापुरा के मुकदमा 699, थाना कैंट सियालकोट के मुकदमा 674, 675, थाना रंगपुरा के मुकदमा 439 और 440 में एक इश्तिहारी मुलजिम है। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख़वातीन ने नहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीज़ी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास मुकदमात की बाबत शवाहिद मौजूद हैं जिसमें मुलजिम उमर डार रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा रसाई कर रहा है, तशद्दुद और तोड़ फोड़ में भी मुलव्वस है। क्या मुलजिमान इश्तिहारी घरेलू ख़वातीन का सहारा लेंगे और कानून के दायरे से दूर रहेंगे? दूसरा, क्या एक इश्तिहारी मुलजिम इंटरनेट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मौजूद हों, घर वालों के साथ राब्ते में भी मौजूद हों और इसको सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? हमारा ज़ाब्ता और हमारा कानून किसी भी इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रियासत पाकिस्तान के हर शख्स को इख्तियार देता है। किसी भी इश्तिहारी मुलजिम को पनाह देना, उसको पुलिस हिरासत से फरार कराना या उसकी किसी भी किस्म की मदद करना कानूनी जुर्म है। आइए कानून की पासदारी कीजिए। शुक्रिया। खबर शामिल करते चले सियालकोट की तहसील पसरूर से, जहां पर थाना सदर के एसएचओ ने कामयाब कार्रवाई की और ये कार्रवाई गांव रामके में की गई और 22 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे डॉक्टर एस फराज राना जी। फराज बताइएगा। जी, सियालकोट की तहसील पसरूर की तारीख में मंशियात के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने 22 मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक सदर पुलिस पसरूर की जानब से एसएचओ फहद मंसूर की निगरानी में नवाही गांव रामके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 22 मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया गया, जिनके कब्जा से 10 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस राय के मुताबिक मुल्ज़मान जिसमें नकाश उर्फ काशी और अशरफ उर्फ अच्छी समेत 22 मुल्ज़मान शामिल हैं जो अरसा दराज से मंशियात जैसे मकरू धंधे में मुलव्वस थे। पुलिस ने मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर थाना सदर पुलिस मुंतकिल कर दिया है और गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस मौके पर एसएचओ सदर फहद मंसूर का कहना था कि आला अफसरान की हिदायत की रोशनी में मंशियात जैसी लानत के खात्मे के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। याद रहे कि पसरूर में मंशियात के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान 22 गिरफ्तारियां पहली दफा की गई हैं। जी, अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में सराय नौरंग की, जहाँ पर सराय नौरंग के यतीम बच्चों में
गर्म कपड़े तकसीम किए गए। तहसील नौरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान की दरख्वास्त पर फिलहाल इदारे ने नौरंग में सैकड़ों यतीम बच्चों में सख्त सर्दी से बचने के लिए बिस्तरे तकसीम कर दिए। नेबरहुड वन नौरंग के चेयरमैन इंजीनियर मुनव्वर खान ने कहा, तहसील नौरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान के बयान के मुताबिक यतीम गुरबा बेसहारा घरानों की खिदमत का सिलसिला जोरों शोरों से जारी है। आज नौरंग में वाक़या यतीम खाना में सैकड़ों यतीम बच्चों में सर्दी का सामान तकसीम कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यतीम बच्चों के लिए ये सर्दी का सामान जिसमें रज़ाई, ब्लैंकेट्स और ये दरी सब कुछ मौजूद हैं, ये जनाब तहसील चेयरमैन जनाब अज़ीज़ुल्लाह ख़ान के ताउन से ये इन बच्चों को दिया जा रहा है। जैसे हमारे तहसील चेयरमैन का जो विज़न है कि हमारे तहसील में कोई बच्चा भी यतीम बच्चा या गरीब बच्चा बेसहारा नहीं रहेगा, तो उसकी विज़न के मुताबिक इन बातों की ये तकमील हो रही है। तो मैं आज इस सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ ये आप देख रहे हैं यतीम बच्चों के लिए ये रज़ाई वगैरह का बंदोबस्त हो रहा है। तो हम तहसील चेयरमैन जनाब अज़ीज़ुल्लाह के बहुत ही मशकूर हैं कि इन्होंने इन यतीम बच्चों के लिए इन सामान का बंदोबस्त किया। अब आपको हम खबर देते चलें कि जवार हुसैन शाह की हमशीरा के साले सवाब के लिए कुलखानी का इनेकाद किया गया, जिसमें पीर सैयद मुबशर हुसैन रज़वी अजमेरी आस्ताने आलिया पाकपतन शरीफ ने खुसूसी खिताब फरमाया। इसके अलावा इलामा अज़मत वक़ास ने अपने मलफूजात से नवाजा। सना ख़्वान मुस्तफ़ा, कारी अब्दुल गफ़ूर हैदरी ने पेश की। महफिल में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में मरहुमा की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। अब खबर शामिल करते चलें जी कोट गुलाम मोहम्मद से, जहाँ पर गन्ने की फसल को आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक समारोह के नजदीकी कोट गुलाम मोहम्मद रोड पर नवाब तेली की जमीन पर गन्ने की फसल को अचानक आग लगी। फसल के बराबर में 10 फीट के फासले पर मौजूद भारी के घर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। किसान और गाँव वार्ड काउंसलर रईस अब्दुल्ला खान खोसा, कर्मियों सोनू मेघवाड़ और दीगर के लोग बड़ी तादाद में पहुंच के टाउन कमेटी समारोह इंतजामिया बर वक्त कोशिश करके बड़े नुकसान होने से बचा लिया। खबर शामिल करते चलेंगे अब सरगोदा से, जहाँ पर उस्ताज़ा के साथ तलबा तलबात की जानिब से फलस्तीन के हक में रैली निकाली गई। इलामा इकबाल ला कॉलेज रोड लाहौर के तलबा तलबात ने उस्ताज़ा के हमरा फलस्तीन के हक में रैली निकाली, जिसकी क़यादत प्रिंसिपल इलामा इकबाल ला कॉलेज लाहौर रोड फारूक अब्बास ने की। रैली ख़याम चौक से होती हुई यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मेन गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर प्रिंसिपल इलामा इकबाल ला कॉलेज लाहौर रोड फारूक अब्बास ने कहा कि इसराइल ने फलस्तीन पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर थी, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा को अमली तौर पर मैदानी अमल में आना चाहिए। तमाम मंजूर शुदा करारदादों पर अमल करवाकर फलस्तीनियों को इनका हक दिलवाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, तमाम दुनिया के इस्लामी ममालिक को मुत्तहद होकर इसराइली एशिया का सरकारी सतह पर मुकम्मल बायकॉट कर देना चाहिए। अपने मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। कहा, इसराइल जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए हॉस्पिटल्स और पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी बमबारी कर रहा है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अगर फलस्तीन पर इसराइल का जुल्म जबर खत्म न हुआ तो इसका खमियाजा सारी दुनिया को भुगतना होगा। अब शामिल करते चलें जी अब सादिकाबाद से, जहाँ पर सादिकाबाद के निजी स्कूल ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। तफसीलात के मुताबिक निजी स्कूल के प्रिंसिपल अजमत अब्बास ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल ने एक और एजाज अपने नाम किया। रफा कॉलेज सादिकाबाद ने क्लास दहम के तलबा तलबात के लिए साइंस क्विज प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें तहसील सादिकाबाद में से मुख्तलिफ स्कूल की 92 टीम्स ने हिस्सा लिया, जिनमें से 45 बॉयज टीम्स ने हिस्सा लिया और इस स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। शानदार कामयाबी पर कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तमाम उस्ताद और वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिनकी मेहनत और दुआओं से स्कूल विनर बना है। शानदार प्रोग्राम कराने पर रफा कॉलेज सादिकाबाद की इंतजामिया और उस्ताद का शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने सादिकाबाद के नौजवानों को एक बेहतरीन और पॉजिटिव एक्टिविटी मुहैया की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमसे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।